नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि समर्थ जो कार्य पुस्तिका है आपकी गणित की कक्षा 5 और 6 के स्तर की, उसके पेज संख्या 11 से लेकर उसके बाद के जितने पेज हमसे कवर होते हैं वो आपको बताऊंगा। 15 पेज तक एक बार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको एक एक पर्सन समझाने में। तो आप अपनी समर्थ कार्य पुस्तिका खोल के रख लीजिए और पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। 10 तक मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया है। अगर वो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 11 से। चलिए देखते हैं पेज नंबर 11 का पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि सही उत्तर पर गुड का निशान यानी सही का निशान लगाइए। यानी 5003 में 502 का जोड़ करना है। तो आपको इसमें करना कैसे है, देखो इधर ये लिखा हुआ है, आप इसका जोड़ कर लीजिए। जो उत्तर आए उस पर आपको गुड का निशान लगाना है। आराम से कर लेंगे ये सवाल। फिर इसमें से 9852 तथा 2334 का जोड़ कितना होता है, यहाँ पर ये जोड़ किया हुआ है, इसका आप उत्तर कर लीजिए और इसमें से जो सही आता है उस पर आपको इस तरह गुड का निशान लगाना है, जिस पे सही आए उसी पे। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको जोड़ करने हैं, आराम से कर सकेंगे। ऊपर की संख्याएं एक दूसरे से नीचे तक इस साइड से जुड़ती जाएंगी, हमेशा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार की तरफ जुड़ती जाएंगी। तो आप आराम से इन्हें जोड़ कर सकते हैं। तो सभी 4-5 जोड़ हैं, इनको कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि आगे भारतीय संख्याओं का जोड़ है। तो भारतीय संख्याओं को बच्चों आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि संख्याएं होती कैसे कैसे हैं, कौन सी संख्याएं क्या होती है। तो इसमें आपको मैं संख्याएं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, अगर आपको कई दिन हो गए याद नहीं है कौन सी संख्या कैसी होती है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं। एक ये लिखा हुआ बीच में नौ की तरह, पर नौ नहीं लिखते, इस तरह एक लिखा जाता है। ठीक है। दो हमेशा दो की तरह लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है। तीन कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे तीन लिखा जाता है। चार लिखने के लिए ऐसे आठ की तरह लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर से खुला रहेगा। ठीक है। ये इतने समझ में आ गए। पाँच, पाँच कैसे लिखा जाएगा, तो पाँच हमें चार की तरह ही लिखना पड़ेगा, ऐसे पाँच। छः के लिए जिस तरह तीन को लिखे थे उस तरह छः को हम इधर मोड़ देंगे, छः हो जाएगा। सात के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, सात बन जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो सात बन जाएगा। आठ के लिए आपको ऐसे करना है। ठीक है। और नौ के लिए आपको ऊपर से लाना है और ऐसे करना है, ये नौ हो जाएगा। और जीरो के लिए ऐसे जीरो लिखेंगे। तो ये संख्याएं आप आराम से कर पाएंगे। अब आप एक बार फिर से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, उनसे जोड़ बाकी आराम से कर सकते हैं। चलिए इनमें आपको जोड़ ही करने हैं सभी में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, कि सालों ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन, कितने रुपए की वॉशिंग मशीन, 7,570, और 1,275 रुपये की प्रेस खरीदी। बताए कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी कुल कितने रुपए खर्च किए। अब आप सोचो कि सबसे पहले हमने प्रेस किसी से खरीद, वो वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो उसको हम कितने दिए, हमने हमारे पास मान लो पैसे थे उनमें 7,770, तो हमने दे दिए 7,570। ठीक है, ये तो दे दिए वॉशिंग मशीन की। अब हमें देने प्रेस के कितने, 1,275 रुपये, 1,275 रुपये प्रेस के देने। तो हमें कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी उसको कुल कितने दिए उतने ही तो खर्च होंगे अपने। तो इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। पाँच का पाँच आ जाएगा, इधर सात सात 14, ऊपर हासिल की एक, पाँच दो सात और एक आठ, और सात और एक आठ। इस तरह से ये जितने भी होते हैं वो आपके खर्च हो जाएंगे। अगला सवाल है पांचवा, एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी आता है, उस टंकी में 999 लीटर और भरा गया तो कितना हो जाएगा। मान लो पहले 2220 लीटर था, 2220 लीटर पानी था, अब इसमें 999 लीटर पानी और भरा गया है तो कितना हो जाएगा। तो और जोड़ दो इनको, यानी ये इसमें और जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है। उसके बाद छठा सवाल है कि विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल और 1037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो सभी को आप जोड़ लीजिए, यानी दाल चावल सभी कुल यानी कितना किलो हो गया, तो टोटल सभी को जोड़ ली। दाल कितने किलो थी, चावल कितने किलो थी। ठीक है ना, किलोग्राम को शॉर्ट में किलो भी बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें। पहला ये दे रखा है कार्यपत्रक, दो पे की हल करें, यानी 2335 लीटर में क्या जोड़ें कि ये इतना हो जाए। ठीक है। तो आपको ये सवाल हल करने के लिए
आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें से अगर आपको बाकी आता तो ये घटा लीजिए। किसमें से? कुल में से ये घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा सवाल कर सकते हैं आराम से। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न एक बिल दे रखा है ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर को होता है जो कपड़े धुलाते हैं ना, दुकान से कपड़े धोता है और उनमें प्रेस वगैरह करता है, तो उनको बोलते हैं ड्राई क्लीनर्स। उसने एक बिल बनाया हुआ है, ठीक है। इस बिल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कंबल थी, कितनी थी? 10 कंबल, उसके पैसे थे 2532 रुपये। उसके बाद में इसमें चादर हैं, चादरों में 10 हैं, उनके पैसे इन्होंने लिखने भूल गया है और गलती से क्या हुआ कि ये मिट गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और टोटल इनका ये लगाया, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी कंबल के, चादर के हमने कितने रुपए दिए थे, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हमें, अब आपको ये टोटल करना है, तो यानी कितने जोड़ें कि यहाँ पर 4 हो जाए, यानी इस दो में कितने जोड़ें कि नीचे 4 हो जाए। तो आपको पता ही है, दो में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। फिर 3 में कितने जोड़ेंगे? 3 आ जाए नीचे। 3 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो 3 आ सकता है। 5 में कितने जोड़ेंगे? 9 आ जाए। 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 2 में 1 जुड़ा हुआ पहले से ही है तो 3 के 3 है, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छूटी हुई संख्याओं को लिखना है, ये सवाल है। इसमें छूटी हुई संख्याओं जैसे 8 और 1 को जोड़ो तो कितने आएंगे इस डब्बे में? 9। कितने आएंगे? 3 के इधर कितने आ जाएंगे? 9। और अब 3 कैसे बने? ये 3 कैसे बने हैं? ये 3 कैसे बने हैं? 2 में क्या मिला है कि ये 3 बना है, तो 2 में क्या मिला है? 1 मिला है, तो 3 बन गया। 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इस तरह आपको ये सभी सवाल करने, बड़े ही आसान सवाल हैं, ये सिर्फ जोड़ है। उसके बाद हल करें। इसमें देखो क्या बताया गया है, हल करें। इसमें क्या करना है, ये एक संख्या दी गई है, ठीक है। इस संख्या में इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को जोड़ा गया तब ये संख्या बनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इनको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें इकाई की संख्या लेनी है। इकाई की इधर 2 है, इधर इकाई की खाली पड़ी है, यानी इसमें क्या जोड़ें? इस 2 में कि यहाँ पर 4 आ जाए। इकाई का क्या है? 4 है, तो यानी इस 2 में हम यहाँ पर अगर 2 जोड़ दें, यहाँ पर क्या जोड़ दें? यहाँ पर अगर हम इस डब्बे में 2 लिख दें तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब उसके बाद 4 के बाद कितना है? 8। 8 है, तो हम हमारे पास दाई की संख्या कितनी है? 1। इसमें कितनी है दाई की संख्या? 1 है, यानी 2 की उधर इकाई 2 है, दाई 1 है। इधर इकाई 2 हमने लिख दी, दाई कितना है? 7। 7 में 1 जोड़े तो 8 का 8 आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब सैकड़ा की संख्या देखनी है। सैकड़ा में इधर 1 है और इधर खाली जगह है और आना चाहिए 0, तो यानी हम कितने लिखे हैं? अपन 9 लिख दें, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 का 0 हो जाएगा। इस तरह आपको इकाई से इकाई जोड़नी है, दाई से दाई जोड़नी है, तो आराम से आप सवाल को कर पाएंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें से क्या करना, आपको घटाना है बाकी है, तो घटाना आसान है बड़े ही, एक बार बता देता हूँ। 9 में से 6 घटाने हैं, तो 9 में से 6 घटाएं, कितने बचते हैं? आपके पास 9 चीज़ें थी, 6 चीज़ें किसी ने ले ली, आपके पास कितनी बची? 3 बच गई। 4 में से 3 घटानी, यानी पहले इकाई में से इकाई घटेगी, फिर दाई में से दाई घटानी है। 4 में से 3 घटाए, कितने बचते हैं? 1 बचता है, ठीक है। आराम से ये बाकी कर सकते हैं, बड़े ही आसान बाकी हैं ये सभी, बाकी आपको करने हैं। फिर देखिए आगे वाले सवाल में क्या है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हल करें, ठीक है। हल करने का मतलब इसमें देखते हैं क्या पूछा है। इसमें कई जगह इसमें टोटलिंग की हुई है। 90 में से 37 क्या हुआ? घटाए गए हैं या फिर जोड़े गए हैं, यानी यहाँ पर 90 आए हुए हैं, यहाँ पर 37 हैं। आपको करना क्या है, 90 में से 43 घटाने हैं तो कितने बचते हैं, ठीक है, कितने बचते हैं। और इधर कितने में से 43 घटाए तो 37 बचते हैं। इस तरह आपको करना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से, रुक जाइए एक बार, अब आपको फिर से मैं खुद समझता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। चलिए आपको आप इस तरह कर सकते हैं इनको, यानी 90 में से आपको कितना घटाना है? ये 43 घटाने हैं। 90 में से क्या घटाना है? ये 43 घटाने, जो उत्तर आए उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप ऐसी संख्या लिखिए जिसमें से ये 43 घटाओ तो यहाँ पर 37 बचे, ठीक है। उसी तरह इस 60 में से आप कितनी संख्या घटाओ कि यहाँ पर 15 आ जाए, यानी 60 में से हम कितने घटाएं? 60 में से अगर हम 45 घटाएं तो हमारे यहाँ कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। 60 में से 45 घटाएं तो कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। तो 75 में से 45 घटाएं तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये यहाँ पर जो संख्या ये हमें नहीं दी है, इसमें से उसने क्या घटाया है, 17 घटाया और उत्तर आया 78। 17 घटाया उत्तर आया 78। तो इसका उत्तर मैं शॉर्ट करने के लिए आपको बता दूं, इस 78 में अगर हम 17 जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा सवाल आ जाएगा, यानी 8 7 15 और 7 और 1 8, एक हासिल वाले 9, यानी 95 होगा। कितना होगा, 95 से 17 घटाएंगे 8 बचेंगे, यानी 78 और 17 को हम एक दूसरे को जोड़ दें तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या, इसी तरह इसमें क्या कर दिया, 28 में से कितने घटाएं कि 9 बच जाए, तो आराम से आप कर सकते हैं। 28 में से आप क्या करें, 9 घटा लीजिए, तो यहाँ पर अपने आप ही संख्या बच जाएगी। अगला 5वां सवाल देख लीजिए। सोनू के पास 85 रुपये हैं, 27 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपये बचे आपके सोनू के पास, तो 85 में से आपको क्या करना है, 27 को घटा लेना, यानी खर्च हो गया। आपके पास 85 रुपये थे, 27 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, यानी किसी को दे दिए, तो कितने बचेंगे, आप इसमें से घटा लीजिए। तो 15 में से इधर 5 है, 5 में से 7 घटाएंगे तो 5 में से 7 घटता नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर से 1 ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे अब, 15। कितने हो जाएंगे, 15। 15 में से 7 घटाएंगे, कितने बचते हैं, 8। और इधर से 1 ले लिया तो ये कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे। 7 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 5। तो आपके पास कितने रुपये बचे, 58। चलिए अगला सवाल। सरोज के ने 75 मटके बनाए, 17 मटके फूट गए तो कितने बचे, यानी फूट गए यानी कम हो गए, तो 75 में से 17 कम कर दो, यानी घटा लो। घटाने से आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का जोड़, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका जोड़ 165 है, उनमें से एक संख्या 85 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बड़ा ही आसान है। यानी एक संख्या, दो संख्याओं का जोड़ है 165, एक तो 85 है, तो दूसरी कितनी होगी, इस 165 में से आप 85 को घटा लो, जो बचेगी, मान लो कितनी बचती है, 5 में से 5 गए 0, 16 में से 8 गए 8 बचते हैं। ठीक है, अब सवाल को देखो आप कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है, दो संख्याओं का जोड़ है 165। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एक तो ये संख्या 80 है और दूसरी संख्या 85 है। इस 5 को शून्य में जोड़ो क्या आएगा, शून्य, ये 5 आएगा, और 8 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 16। कितना होगा, 165 हो गया, ये रहा 165। यानी ये दो संख्याएं, इनका जोड़ क्या कह रहा है, 165 है। बड़ा ही आसान सवाल है। दूसरा प्रश्न, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। ठीक है, खाली बॉक्स में सही संख्या, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, यानी 426 में से 5 घटा रहा है तो क्या आएगा, आराम से आप लिख सकते हैं, 100 में से 11 घटा रहा है, 222 में से 199 घटा रहा है, तो ये बाकी करना है आपको, बड़ा ही आसान है। तीसरा भी इसी में, तीसरा में क्या दे दिया कि नीचे उत्तर दे दिया, 506 में से क्या घटाएं कि आप 468 बचे, तो 506 में से 468 ये घटा के देख लो, तो जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, यानी ये भी बाकी दिया हुआ है। किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या क्या है, मान लो वो संख्या क्या है, 78 घटाने पर 42। अब हम एक्स और वाई के हिसाब से करें तो बड़ा ही आसान है, लेकिन आपकी क्लास 5वीं है, इस हिसाब से एक्स को अगर मानते हैं हम तो इस हिसाब से आपके समझ में नहीं आएंगे सवाल। ठीक है, 5वीं और छठी के स्तर के वैसे तो आने चाहिए आप लोगों को। यानी कोई भी संख्या है उसमें से 78 घटाने हैं तो उसमें से 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखें। तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 42 और 78 को। ठीक है, वो संख्या होगी, अब मान लो इसको जोड़ते हैं, ये 78 है अपना और ये 42 है, इनको जोड़ते हैं, कितने होते हैं, 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, वो संख्या होगी 120। कितनी होगी, 120। अब ये कह रहा है इसमें से 78 घटाते 42 प्राप्त होते हैं, देखते हैं 120 में से 78 घटा के 42 प्राप्त होता है कि 10 में से 8 गए 2, इधर हो गए 11, 11 में 7 गए 4, 42 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अपना उत्तर सही है, यानी दोनों को जोड़ लेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाई करोगे तो आराम से कर पाओगे। कोई संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, इसमें 5 के दोनों स्थानीय मान, पहला स्थानीय मान क्या होगा 5 का, इसमें 5 ढाई पे है, ढाई पे तो 10 को किससे गुणा करोगे, इस 5 से, 10 पंजे 50। दूसरा स्थानीय मान कितना होगा, इकाई सैकड़ा पे, सैकड़ा में 100 होते हैं, 100 को 5 से गुणा करोगे 500। दूसरा स्थानीय मान हो गया 500। दोनों का अंतर, अंतर जहाँ पर भी लिखा है तो आपको ध्यान रखना, बाकी करना है। तो 500 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेंगे, 450। कितने बचेंगे, 450। अगला सवाल हल करना है, 101 में से कितना घटाएं 75 आ जाए, यानी 101 में से 75 घटा लो तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह इन सभी सवालों को आपको हल आराम से
कर सकते हो। जैसे 200 में से 99 घटाएं कितने बच्चे हैं, 401 में कितने घटाएंगे, 342 बच्चे, तो आप 401 में इसको भी घटा लो तो अपने आप यहाँ संख्या आ जाएगी। फिर संख्या 454 के 2 और 4 को परस्पर बदल कर नई संख्या बनाई जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। अंतर का मतलब बाकी करना होगा। तो 2 और 4 को बदल दें, यानी 254 है, 2 की जगह 4 आ जाए तो 2 की जगह हम 4 लिख देते हैं एक बार, ठीक है। और 5 बीच में रह जाएगा, 4 की जगह क्या लिख दें, 2। और पुरानी संख्या क्या है, 2, 5 और 4। अंतर का मतलब इनका अंतर करना है, यानी बाकी करना है। तो 12 में से 4 गया, 8 बच्चे, इधर हो गए 4, 14 में से 5 गए, 9 बच्चे, इधर हो गए 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी 198 का अंतर आ जाएगा। उसी तरह 8 का सवाल है, संख्या 592 के 5 और 2 को उसी तरह है, आपको ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपके 15 पेज हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करा सकता, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। आपको ये कैसे लग रहे, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। अपने साथियों को भी ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपका सिलेबस से कार्य पुस्तिकाओं का चल रहा है ऑनलाइन, आप उनसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। पास में घंटे, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में घंटी का बटन भी आएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये मान लो। इस पर जैसे आप ओके करेंगे अपने, ठीक है, ओके यानी अंगुली से आप दबाएंगे यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पर एक घंटी बनेगी, इस घंटी पे ओके करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा अगले वीडियो का अपने आप ही, यानी आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।